वेलकम है जी असील बैठक में तमाम दोस्तों का। मैं तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों के साथ वादा था कि आपको ये नुस्खा बताऊंगा कि लड़ाई के दौरान अगर मुर्गा तलखी कर रहा है, डाउन कर रहा है, उसकी तलखी रुक नहीं रही, तलखी की वजह से वो परफॉर्मेंस काम कर रहा है, तो इसके लिए नुस्खा जितने भी नुस्खे हैं, ग्लूकोज वगैरह, केला घोल के वो पिला दिया, अनर्जाइल पिला दिया, कोई और ड्रिंक, गुड़ का शरबत बना के पिला दिया, शहद में थोड़ा सा पानी मिला, ये सारे हल्की सतह के दोस्तों जो है वो सीरियस संजीदा शौकीन के लिए ये नुस्खा नहीं है। सीरियस संजीदा शौकीन के लिए ये नुस्खा इंतहाई ख़तरनाक है। बच्चे इस नुस्खे से बिल्कुल वीडियो को बंद कर दें। बच्चे बिल्कुल इस वीडियो को ना देखें। ये वीडियो असातिज़ा के लिए है और ये मेरे उस्ताद ग़ुलाम मोहम्मद उर्फ गामा चकवाल के उस्तादों के उस्ताद हैं। तो कोई भी चकवाल का उस्ताद है तो वो ये ज़रूर कहेगा कि मैं इनसे ट्रेन हुआ हूँ। उनसे ये नुस्खा बड़ी मुद्दत हो गई है, इस नुस्खे को ये आजमाया है और ये जहर की तरह काम करता है। इस नुस्खे को बनाने के करीब बिल्कुल भी मत जाइए। बच्चे जितने हैं वो वीडियो बंद कर दें, किसी और चैनल पे चले जाएं। ये सिर्फ असातिज़ा के लिए इंतहाई डेंजरस है। अगर बच्चा इसको बनाएगा या नया शौकीन बनाएगा तो मुर्गा फ़ौरन आपका काला स्याह हो जाएगा और मर जाएगा। ये उस बंदे के लिए जिस बंदे का हैंड वर्क अच्छा है, जो जेन्युइनली गॉड गिफ्टेड है, उस्ताद है, उसके लिए ये नुस्खा है। लड़ाई के दौरान मुर्गा मुंह नहीं खोलेगा, सांस, हाँ बाकी उसमें अगर कुछ है नहीं तो फिर नुस्खा क्या करे, लेकिन जो उसका फेफड़ों का मसला है, सांस में मुर्गा लड़ते लड़ते आपने देखा होगा कि ये बंद गद्दी के लिए स्पेशल एक गिफ्ट है। बंद गद्दी के लिए ये बहुत प्यारे मेरे दोस्त हैं, क्योंकि हमने भी इब्तदाई तालीम जो है वो बंद गद्दी की हासिल की है। अब वो अखुलों में काम चल रहा है, वो एक अलग टॉपिक है। तो एक बात कि ये नुस्खा वहाँ फिट बैठेगा जब 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के ऊपर या 20-25 मिनट के ऊपर पानी चलते हैं, मुर्गा लड़ता है और मुर्गा लड़ते लड़ते आवाज़ देना शुरू कर देता है, फड़क कोई कौं, फड़क कोई कौं, ये सिस्टम कर देता है। ये इसके लिए ये बिल्कुल बंद कर देगा, मुंह उसका बंद हो जाएगा दोस्तों, फ्रेश हो जाएगा मुर्गा। अगर ये नुस्खा आपने ठीक तरीके से इस्तेमाल कर लिया, अगर नहीं किया ठीक तरीके से, तो अगर आप नालायक हुए तो मुर्गा फौरन आपको बहुत मार पड़ने वाली है, मुर्गा फौरन काला हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा। जिस तरह ठीक तरीका है वो भी मैं बताऊंगा, जिस तरह गलत तरीका है वो भी मैं बताऊंगा। कभी भी मुर्गे को ठंडा नहीं करना, याद रखें। कभी भी मुर्गे को एक ठंडी चीज अकेली दे के जब भी ठंडा करेंगे तो मुर्गा 100% हार जाएगा। इतनी सख्त गर्मी होती है, आप नोट करें, इतनी सख्त गर्मी होती है। अब भी जो मुर्गे लड़ते हैं उनको न्यूरोबियान या कोबालमिन, मीकोबाल, पेन किलर में डेक्सा या डेकाड्रॉन, इस तरह के इंजेक्शंस में मिक्स करके लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि गर्मी जो है वो जिंदगी है, ठंड मुर्गे के लिए मौत है। कोई खमीरा शमीरा लेके मुर्गे को मत ठंडा करे। ये खमीरे जितने आप देंगे मुर्गे ने काम को नहीं करना। मुर्गा मुंह बंद कर लेगा और अपने पर भी बंद कर लेगा, उसने लड़ाई को नहीं करनी। ये सारे हमने आजमाए हुए हैं नुस्खे, ठीक है। और ये जो नुस्खा मैंने आपको बताया है, ये नुस्खा आग के गोले में है, वो बर्फ का पैकेट रख के देना है। ये इस तरह नुस्खा होगा, यानी कि आग जाएगी मुर्गे के अंदर, आग, लेकिन उसके अंदर बर्फ रखेंगे आप। ये एक तरीका है। और बर्फ क्या चीज होगी वो मैं आपको बताने लगा हूं। आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। आप इसका एक्सपीरियंस जरूर कीजिएगा। मुकाबला नहीं है, मैच नहीं है, फिर भी आप घर में प्रैक्टिस के दौरान जो फड़का कर आते हैं उस दौरान ये चीज़ करके देखिएगा तो आप उस्ताद ग़ुलाम मोहम्मद को याद करेंगे। ये हमारे उस्ताद, दादा उस्ताद और उनके भी उस्तादों के उस्तादों से आगे चलता आ रहा है। फर्स्ट एक बात कि मुनक्के को जब भी मुर्गे का कोई भी जो गाला होता है, ऐसी सीरियस संजीदा शौकीन इनको देते हैं, वो गुड़ में रख के देते हैं या मुनक्के में रख के देते हैं। मुनक्के में कुछ तबारा सिंगा भी इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। मैं आपको आगे चल के वो सारा बताता रहूंगा। लेकिन अब मुनक्के बेसिक चीज मुनक्का है, आग का गोला है, ये सारी दुनिया जानती है, मानती है और ताकत का खजाना है, इसमें बेइंतहा पावर है। मुनक्का क्या चीज है? मुनक्का सभी जानते हैं, हम इंडिया पाकिस्तान के जितने दोस्त लोग शौकीन हैं इससे अच्छी तरह से वाकिफ है। मुनक्का क्या है? अंगूर की एक टाइप होती है जिसमें दाना होता है
और मुनक्का ये मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, कभी भी इसको आपने इस तरह डायरेक्ट खोल के नहीं, मुनक्का बनाने का तरीका होता है। कहते हैं ना कि उस्तादों के हाथ लग गए हैं, जिस बंदे को उस्तादों के हाथ नहीं लगे हुए वो मुनक्के को इसी तरह ही खोलेगा और उसके अंदर भरेगा, डाल देगा, ये गलत तरीका है। ये मेरे पास मुनक्का है, इसके बीज मैंने निकाल देना है, इसका बीज मैंने निकाल दिया, ठीक है, बीज तो सभी निकाल देते हैं। अब ये इस हालत में इस फॉर्म में आ गया, इसमें आप चीज भर के दे देंगे, नहीं, इसमें चीज भर के नहीं देनी। मुनक्का बनाने का तरीका है, इसको गोली बनाते रहेंगे, इसकी टिक्की बनाते रहेंगे, इसको हाथ में करके मैं आहिस्ता आहिस्ता टिक्की बनाता रहूंगा, इसकी टिक्की बना के आपको दिखा दूंगा। तो फिर वो टिक्की उस तरीके से आपने उसके अंदर क्या रखना है वो चीज मैं आपको बताऊंगा अभी। इसको बिल्कुल इस तरह हाथ में, और मेन बात के बच्चे से क्यों दूर रहें, अनाड़ी नए शौकीन इस नुस्खे से दूर रहें, मुर्गा जीता हुआ आपका हार जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, आपका जीता हुआ मुर्गा हार जाना है, आपको बड़ी मार पड़नी है। इसका मैं तरीकाकार भी बताऊंगा कि क्या क्या करना है और क्या होने वाला है। ये इसकी टिक्की सी बन गई, ठीक है। ये इसमें एक जैम तरह लिक्विड मादा होता है जो ऊपर उभर आता है, जैम की तरह एक मादा होता है जो ऊपर उभर आता है दोस्तों। ये बिल्कुल एक टिक्की की सूरत मैंने इसको बना लिया, ये टिक्की होती है दोस्तों, आपको नजर आ रही है, ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट चीज मैं आपको बताऊंगा वो इसके अंदर क्या रखनी है, इसके अंदर आपने रखना है सत पुदीना, मिंट, सत पुदीना आपने इस चीज के अंदर रख देना है। ये बिल्कुल जैम की तरह एक इस पे लिक्विड लगा और ये एक टिक्की बन गया और मेरे हाथों में अब चिपचिपाहट है, ठीक हो गया। अब इस टिक्की के अंदर दोस्तों सत पुदीना रखना है। कितना रखना है, वो छोटे छोटे से टुकड़े भूसे के जैसे होते हैं, तिनके, इस तरह तिनकों की सूरत में होता है, क्रिस्टल की सूरत में होता है। वो कभी मैं आपको ला के भी दिखा दूंगा, लेकिन वो इतनी जरूरत नहीं मैंने समझी कि असातिज़ा लोग बैठे होते हैं उनको ये चीज बताना कोई इतनी दिखाना कोई चीज नहीं है। सत पुदीना आप अंसार से लेके ले सत पुदीना, तकरीबन आपने उसका जो टुकड़ा है वो 10 mm का टुकड़ा, वो लंबाई में होगा, उसकी लंबाई तो मोटाई तो कम की नहीं जा सकती क्योंकि उसकी जो मोटाई है वो तो रहनी है। आप उसका तकरीबन 10 mm 10 मिली, ये मेरा हाथ के दरमियान स्पेस देख ले, इतना एक टुकड़ा वो लंबाई में होगा, ऐसे लंबाई में तकरीबन 10 मिली का 10 mm का एक टुकड़ा आपने उठाना है और इसके अंदर रख देना है, इस टिक्की के बिल्कुल सेंटर में रख देना है और इस टिक्की को ऊपर से बंद कर देना है, इस टिक्की के अंदर बंद कर देना है। मुर्गे को आपने मुंह खोल के यहां पे लगा के इस तरह आगे चिपका के आपने पूरा इसको आगे प्रेस कर देना है। ये मुर्गे का मुंह खुला, इसको आगे ले जाके उसके हलक के नीचे आगे प्रेस कर देना है, उसकी घंटी से टच ना हो, उसकी घंटी के ऊपर से गुजरता हुआ मुर्गे के हलक में दे देना है। ऊपर से 10-15 कतरे 20 कतरे एक ढक्कन, जिस तरह हम लोग पिलाते हैं पानी, 8-10 कतरे पानी के आप उसे पिला दें। अब मामला गलत कहां हो जाएगा, ये बात जिसने नहीं देखी उसका मुर्गा वहीं पे, अगली मेरी बात जो नहीं सुनेगा उसका मुर्गा वहां पे ही काला होके मर जाना है। ये मैं आप करके देख लेना। उस्ताद गुलाम मोहम्मद हमें ये सिखाते थे कि ये जो सत पुदीना है, ये जिस बंदे ने बनाना है ये नुस्खा, ये वहां पर ही बनेगा। ये अगर पहले से आपने बना के रख लिया तो आप 100% मारे जाओगे। वो सत पुदीना इसमें सारा फैल जाएगा। वो आप एक डब्बी में बंद करके रखे, एक डब्बी में बंद करके रखे टाइट, वो फैलता है, खुशबू उसकी फैलती है, वो निकलती है ऊपर, वो उस डब्बी में से बाहर निकलेगी। उसके ऊपर बार आप हाथ लगाएं, उसके ऊपर आप हाथ फेरेंगे, आंखों के नजदीक लेके जाएंगे तो पानी आना शुरू हो जाएगा। सत पुदीना की जो डब्बी होगी मिंट की, वो एक ऐसे आदमी को दें जिसका मुर्ग को जिसने बिल्कुल हाथ तक नहीं लगाना, ठीक है, जिसने मुर्गे को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। जो बंदा मुर्गे को गाला देगा इसने बिल्कुल उस डब्बी को हाथ नहीं लगाना। और उस्ताद तो कहते थे जिस बंदे ने यह गाला बनाना है उस बंदे को सलाम भी नहीं करना, उस बंदे को हाथ भी नहीं लगाना। ये मिंट होता है, ये लग जाता है,
मिंट अगर मुर्गे के गले में लगता गया तो मुर्गा फौरन काला हो जाएगा। कुछ लोग हॉर्स टॉफी खा के मुर्गे को फुहार मारते हैं, मुर्गा गलत वहां पे भी हो जाता है। आप वो टुकड़ा उठाना, अपने मुर्गे के मुंह में थोड़ा सा ऐसे लगा देना, या उसको हाथ लगा के सिर्फ आप मुर्गे के गले को लगा देना, मुर्गा फौरन काला स्याह हो जाएगा लड़ाई के दौरान। या उसका आप बिल्कुल छोटा सा जर्रा उठा लेना, मामूली सा, लड़ाई के दौरान वो मुर्गे के मुंह में डालना और देखना मुर्गा फौरन काला स्याह हो जाएगा और कांपना शुरू हो जाएगा और बैठ जाएगा। लड़ना दूर की बात है, हो सकता है मुर्गा ही जाया हो जाए। आपने इस तरह की टिक्की बनानी है, जिस बंदे के पास वो डब्बी होगी उसमें से वो उठाएगा एक चिमटी की मदद से। जो चिमटी होती है बाल प्लग करने वाली, बाल उठाने वाली जो चिमटी होती है छोटी सी, अमूमन शॉप से मिल जाती है, वो छोटी सी चिमटी से उठाएगा और बड़े तरीकाकार से, जिस तरह सुनार नग फिट करता है इस तरह याकूत मरजान अंगूठी पे रख देता है और बंद करता है, इस तरह मेरी जान बंद करना है। अनाड़ी वाला काम, लोहार वाली सट वहां पे नहीं मारनी। इस टिक्की पर उसने इसके बिल्कुल सेंटर में रखना है, बिल्कुल जिस तरह डॉक्टर सर्जरी कर रहे होते हैं वो सीन होगा। उस चिमटी से उठाना है, इसके सेंटर में बिल्कुल रखना है, फिर आपने बिल्कुल इसको तरीके से बाहर से इस तरह करके बंद कर देना है। बंद कर दिया, फिर इसको वही मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आगे करके इसको आपने मुर्गे के अंदर दे देना है गले में, और 8 से 10 बूंद 15 बूंद पानी का आप उसको दे सकते हैं। उसके बाद ग्रंटेड बात है, सांस की वजह से आपका मुर्गा अगर परफॉर्मेंस रोक गया है तो परफॉर्मेंस बिल्कुल बेहतर कर जाएगा। बाकी आपकी तैयारी पे है, आपने उसको कितना तैयार किया है, बाकी उसकी असालत पे है। देखिए, सिर्फ नुस्खा तो काम नहीं आने वाला। अब मैं कहूं कि मैं कोई भी नुस्खा खा के, कुश्ता खा के, कोई इंजेक्शन लगा के किसी पहलवान से टक्कर लगा जाऊंगा, तो ये सब एक स्पोर्ट होती है, ये एक स्पोर्ट होती है। लेकिन मुर्गे की जो सांस के इशू हैं, ये आप देखें, बच्चों का जब नाक बंद होता है, वेन्स बंद होती हैं, ये सत पुदीना हिकमत में इस्तेमाल होता है खफकान के लिए, खफ की ख़त्म करने के लिए, तलखी ख़त्म करने के लिए, सांस को बहाल करने के लिए, सांस की नालियों को खोलने के लिए। बच्चा जब भी आपने देखा होगा बच्चे का नाक बंद होता है तो माएँ क्या करती हैं, विक्स लेती हैं, विक्स या ऐसी बाम लेती हैं, किसी और मुल्क में नहीं होगा वो विक्स, शायद कोई और नाम हो, तो ऐसी बाम मिलती है जिसमें सत होता है, मिंट होता है, सत पुदीना। इसको सत पुदीना पंसार से तलब करना है। आप 10 ग्राम ले ले, सिर्फ 5-10 ग्राम, आपको एक छोटा सा जर्रा ही आपका लगना है, ठीक हो गया। तो वो माएँ अक्सर ये गले पे लगा देती हैं, नाक पे लगा देती हैं, कमर पे लगा देती हैं, माथे पे लगा देती हैं, कानों के नीचे लगा देती हैं, सीने पे लगा देती हैं, और मिंट इतनी तासीर रखता है कि वो बाहर से खोल देता है नालियां। सत पुदीना इतना तेज होता है कि वो बाहर से काम करके नालियां खोलता है। जब आपने इसके अंदर रखना है, जब आपने मेरी जान इसके अंदर रखना है, तो उसने इस तरह बम बन के फटना है, आग ये देगा मुर्गे के जॉइंट को, ये ठंडा नहीं होने देगा। ये आप जानते हैं मुनक्का कितनी गर्म चीज है और बड़ी इंतहाई ताकत वाली चीज है। मैंने आपको बताया था कि आग के अंदर आपने बर्फ रख के देनी है, आग पानी का जोड़ इस तरह करना है कि खेल पानी वाह वाह करके हो जाएगा। मैं कहता हूं मुर्गा बिल्कुल मुंह बंद कर जाएगा, वो मुर्गे पर आना शुरू हो जाएगा। इस वजह से मुर्गे बाज औकात छोड़ के भाग भी जाते हैं, उनको तलखी हो जाती है, मुर्गे के अंदर से फेफड़े काम छोड़ जाते हैं। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि जिंदड़ी जूना मंगदी है, जिंदड़ी जूना मंगदी है, यानी कि जो जिंदगी है ये जीना चाहती है, मरना नहीं चाहती। तो हर चीज फिर इस तरह भागती है, क्योंकि सांस का इशू हो जाए तो भागती है। बाकी मेहनत दोस्तों पूरी करनी है, मुर्ग पे मेहनत आपने पूरी करनी है। इस दौरान इतनी गर्मी है कि बेस्ट जो है वो आप सुबह के टाइम, शाम के टाइम मुर्गे को थोड़ी सी उठाना, मुर्गे को उठा के रखे, थोड़ी सी मुर्गे को चहलकदमी ग्राउंड में करा दें। बाकी खुराक का यूज करेंगे तो टॉपिक थोड़ा और हो रहा है, लेकिन चलने दें। खुराक का यूज करके मुर्गे को लड़ाएंगे तो 2700 ग्राम 3 किलो बन के लड़ेगा, वो फिर गर्मी करेगा और खराब भी होगा। जितने मुर्गे का रियल वेट है उसमें वेट में आप रख के लड़ाएं, मुर्गा बेहतरीन लड़ेगा। और
मुर्गे को कभी भी ठंडी जगह पे मत रखे, यख ठंडी जगह पे मत रखे। जो नॉर्मली बार मौसम है वहां पे ही छांव ढूंढें, वहां पे ही आप मुर्गे को रखें। ये देख लें कि कोई हशरात, कोई मच्छर वगैरह उसको तंग ना करे। आप एसी में रखेंगे, रूम कूलर में रखेंगे, हर वक्त नीचे रेत डाल के बर्फ वाली बोतलें आप उस पर पानी फ्रिज की ऊपर उंडेलते रहेंगे, मुर्गा खराब हो जाएगा। उसको जब भी आप बाहर लेके जाएंगे, आपने देखा होगा कुछ लोग अंडरग्राउंड मुर्गों को रख लेते हैं, नीचे तहखाने बने होते हैं, वहां पर लोगों ने सिस्टम बनाया होता है कि बहुत ठंडा होता है, वहां पे रख लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो मुर्गे को बाहर लाते हैं, मुर्गा मुंह खोल के खत्म हो जाता है, मुर्गा खराब होना शुरू हो जाता है। ये सारी सोचे मिला के तो मैदान में फिर जाया जाता है। इस तरह आप ऐसे ही मैदान में जाएंगे बगैर किसी कोई सोच लिए, और उठाना जो है वो मुर्गे को मस्ट है। आप किसी बटेरबाज को देख लें, किसी बटेरबाज को देख लें, आप कहेंगे यार ये हाथों में उठा उठा के इसको मार देगा, ये बटेरे ने लड़ना है। भाई उसका वही है, उसमें से एक्स्ट्रा चर्बी उसकी निकलती जाएगी। अगर आप उसको इस दौरान, इस टाइम के दौरान अगर वॉक कराएंगे, फड़के देंगे, खुराक देनी पड़ेगी। खुराक देंगे, मुर्गा खुराक उठाएगा नहीं। इस वक्त मुर्गा कोई खुराक नहीं उठाता। जो लोग 5, 6, 7, 8, 10 की गेमें कर रहे हैं, मेरे जानने वाले, मेरे दोस्त, मेरे अजीज कर रहे हैं, वो इसी कुलिये पे लड़ा रहे हैं। अगर खुराक की तरफ, प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे तो मुर्गा पहले गर्मी से बेहाल है और बेहाल हो जाएगा। लेकिन खड़ा रह रह के उसके जिस्म की चर्बी खत्म करनी है ताकि वो सांस ऊपर ना चढ़ाए और अपनी वेट कैटेगरी में रहे। अपनी वेट कैटेगरी में रहने के लिए मुर्गे को आपने उठाना है, हल्की सी फूर दे, सुबह नमाज पढ़ने के बाद मुर्गे को उठाएं। हाँ, वॉक जरूर कराएं कि चहल कदमी वो खुद करे। मुर्गा 20 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा फिरे, घूमे, थापे मारे, आप फूर दे के उसको छोड़ दे। मालिश भी उसमें उस दौरान आप 30-30 हाथ अप्लाई कर सकते हैं, सुबह कर लें, शाम कर लें, मालिश भी उसकी आप कर सकते हैं। लेकिन टोरा बाजियां, खुराक की तरफ जाना अब गलती होगी, अब गलती होगी। वो एक और तैयारी है जो गर्मियों में होती है, वो बांधवे जोड़ की होती है, जो बंद जोड़ कर दिया जाता है। 21, 20, 25, 27, 30 दिन का टाइम ले लिया जाता है। उस असातिज़ा तो 21 दिन का ही रखते थे, ठीक है, तो 21 दिन का टाइम रख लिया जाता है। उसमें जो बांधवा जोड़ होता है उसकी खुराक है अलग, उसमें मुर्गे को टोरा भी दिया जाता है सुबह सुबह के टाइम पे, वो एक अलग है। यूं आप कहें ना, आप सुबह उसको रगड़ा दे के 8-10 बादाम दे दिए, कोई लाचियां माचियां दे दी, कोई गुलकंद दे दिया, ठीक है, कोई मुरब्बा खिला दिया, साथ गिरियां शिरियां दे के, तो उसने एक तो अपनी वेट कैटेगरी से ऊपर चला जाना है और उसने उसका जिगर भी खराब होने की तरफ चला जाएगा, और साथ उसको टोरा देना शुरू करेंगे तो मुर्गा मजीद खराब हो जाएगा। जैनवन सबसे मुश्किल तैयारी बटेरे की है। बहुत, मैं बटेरबाज उस्तादों की बहुत कदर करता हूँ और कबूतरबाज उस्तादों की बहुत कदर करता हूँ, लेकिन मुझे बजाते खुद देखने की हद तक शौक है, लेकिन मेरा शौक नहीं है। मेरा शौक ज़मीन पर ही है जो है। तो बस बटेरबाजों का जो है या कबूतरबाजों का आसमान पर है, तो ठीक है, जिस बंदे को जो लग जाए, लेकिन मेरा जो है वो जैनवन शौक मुर्गबाजी का ही है। लेकिन मैं उनकी इंतहाई कदर करता हूँ और इज्जत करता हूँ, और उन्हें मैं कहता हूँ कि आप मुझसे बेहतर हैं, बहुत बेहतर है। क्योंकि मुर्गा देखे थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा टाइम देता है, इससे कम टाइम कबूतर देता है। कबूतर छोटा परिंदा है, उसको संभाल, उसकी संभाल करके लेके आना बहुत मुश्किल है। और जो बटेरबाज हैं वो तो बिल्कुल अनाड़ी बंदा तो पकड़ के उसको मार देगा, अनाड़ी बंदा उसको बिल्कुल पकड़ के मार देगा। तो वो उसको आप हाथ मत लगाया करें। अगर आप जानवर शौकीन नहीं है कबूतरबाजी और बटेरबाजी को, तो इनको हाथ नहीं लगाना, ना किसी को कहना कि मुझे दिखाएं पकड़ाएं। हाँ, अगर सीरियस, और मुर्गबाजी में भी यह कहता हूँ, उन लोगों को कहता हूँ कि जिनको जानवर शौक है, मुर्गबाज है, तो वो हाथ में पकड़ने की जो है गुजारिश किया करे कि यार मैं देखना चाहता हूँ मुर्गे को पकड़ के, तो हैंडल करने का भी तरीका आना चाहिए। ग्रिप पर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है। तो ये जो मुर्गे की तैयारी है, ये सब सोच का कमाल है। मुर्गा तो जानवर जो है अच्छा, उसको आगे लेके आए, जिसका सांस आधा घंटा भी लड़ता रहे तो ना खुले, बाकी कुश्तों को एक साइड पे रख लें। पहले वो मुर्गा इंतखाब करें जिसका सांस फूलता ही नहीं है, जिसकी छाती बड़ी होगी, लंग्स बड़े होंगे मुर्गे के, सीना चौड़ा ज्यादा होना मुर्गे का यही एक अलामत होती है, सीना ज्यादा चौड़ा होना या लंबाई होना, कि मुर्गे के लंग्स इस तरह काम करते हैं
फेफड़े के मुर्गा थकता नहीं है। और ब्रीडें भी होती हैं, ब्रीडें भी ऐसी होती हैं जो कि अनथक होती हैं। थकने वाले मुर्गे के बच्चे हमेशा थकते हैं, अनथक मुर्गों के बच्चे, मादियों के बच्चे हमेशा अनथक होते हैं। सभी एक से नहीं निकलते, सभी एक से नहीं निकलते, ये बात है। हाँ, मेहनत आपको प्रॉपर में मेरी जान करनी पड़ेगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और ये सोच का कमाल कैसे है, अब देखिए मैं आपके सामने वीडियो पे बैठा हूं, अब मेरी सोच है कि मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने अगली बात क्या करनी है, तो मेरी सोच रॉन्ग हो गई, मेरी सोच गलत होगी, मैं कंफ्यूज हो गया क्या बात करनी है। तो मेरी सोच प्रॉपर आ गई कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैंने बात करनी है तो मैं कॉन्फिडेंट हूं। सारा सोच का दारोमदार है, शाय होना या कॉन्फिडेंट होना, ये सारा सोच का कमाल है। अगर सोच में आपके कॉन्फिडेंस है, सोच में आपके बात है, मेहनत है, लगन है, तो आपके पास जीत है। और ये जो मैंने तरीका बताया है, इसमें मैंने बताया है कि इसमें एक जैम नुमा चीज निकलती है, वो हाथ को लग जाती है। आप इसी तरह 7 पुदीना उठाएंगे और इस पर ऊपर रखेंगे और इसको सारा मल देंगे, मुर्गे को हाथ लगाएंगे, कभी 7 पुदीना लगा के मुर्गे की आंख पे लगाना, ऐसे वो मुर्गा देखना छोड़ देगा। मैं 100% बात कर रहा हूं, मुर्गा आंखें बंद कर लेगा। अगर ये हाथ 7 पुदीना का लगा हुआ मुर्गे की आंख पे लग गया तो मुर्गा देखना बंद कर देगा। इसलिए इस बात को मजाक नहीं समझना, न कभी अनाड़ी बंदा इसको अप्लाई करे हमेशा, क्योंकि उस्ताद बंदा होगा तो इसकी टिक्की बनाएगा और इसके ऊपर रख के इसको प्रॉपर लपेटेगा और फिर इसको आगे देना है। अगर पहले ही मुर्गा गलत तरीके से इसको चिबा गया, उसके मुंह में ये चीज खुल गई, उसके मेन मकसद है कि ये मिंट उसके गले में ना जाए, सीधा उसके पोट में जाए। जब पोट में जाएगा तो ठंडे झोंके, ग्रेंटेड बात है, सांसों से ठंडक मारेगा, कानों से ठंडक मारेगा और मुर्गे को पटकार बेहिसाब मारेगा, अगर उसमें कुछ है तो। अगर नहीं तो फिर तो बस वही बात है कि फारग। और ये खुले कांटे में भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि गर्मी हो तो आपको पता है 2 मिनट मारने के बाद, 2.5 मिनट मारने के बाद मुर्गा खत्म हो जाता है। आजकल जो चल रहा है, मुर्गे का मुंह ही नहीं बंद होता, मुर्गे का सांस ही नहीं कंट्रोल होता। मुर्गा अपनी सांस को कंट्रोल करे तो अगले मुर्गे को कंट्रोल करेगा ना, जब अपनी सांस ही नहीं कंट्रोल हो रही तो मुर्गे को कैसे कंट्रोल करेगा। तो ये सांस का एक कंट्रोल, लेजेंडरी उस्ताद मेरा उस्ताद गुलाम मोहम्मद, उसका मैंने ये नुस्खा आपको बता दिया। तो और मुनक्के के साथ हमेशा ये बात याद रखें कि मुनक्के की टिक्की बनानी होती है। आप अगर इसी तरह देते रहेंगे, उसमें कुछ तबारा सिंगा भर के देना है, जो मैंने बताया था लकवे फालज के लिए, मार लग जाए फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसी टिक्की में आप कुछ तबारा सिंगा तीली पे चढ़ा के बंद करेंगे, देंगे, ऊपर से हल्का सा नॉर्मल दूध दे देंगे, तो वो लकवे का नुस्खा बन जाता है। या मार लगी है मुर्गे को, सख्त निकल नहीं रही, आर्जा है मुर्गे का, वो निकल जाएगा, मैं गारंटेड बात कर रहा हूं। लेकिन मुनक्का बनाना किसी को आता हो। अब कहते हैं ना कि कुछ सिंगरों से मैंने सुना है कि राहत फतेह अली खान साहब की आवाज कोई नहीं थी, वो कोई इतने बड़े सिंगर नहीं थे, उनको सिर्फ नुसरत के हाथ लग गए हैं, उस्तादों के हाथ लग गए हैं, तो वो कहां से कहां पहुंच गए। तो मेहनत दोस्तों लाजमी करनी है। बाकी इसी तरह आप कहें कि जी उसका सांस बंद हो जाएगा, तकदीर में हुआ तो जीत जाएगा यारो, तो वो ऐसी बात नहीं है। तो बस इसी के साथ आपके साथ गपशप होगी। अब मैं नेक्स्ट आगे आपके साथ आता जाऊंगा, चलता जाऊंगा। दोस्तों कुछ लोग मेरे ऐसे हैं जो कि ऐसी जगह जॉब करते हैं जहां पर बैन है मोबाइल, तो वो उन्होंने मुझे मैसेजेस किए हैं कि हम छुप के हम वहां से बाहर निकल जाते हैं, हम ड्यूटी से बाहर निकल जाते हैं तो बाहर हमने मोबाइल रखे हैं, वहां हम मोबाइल अपनी पहुंच में ला के ऑन करके मोबाइल सिम डाल के आपकी स्पेशली वीडियोस देखते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सल्यूट पेश करता हूं यार, मैं इस काबिल नहीं हूं कि मुझको इस तरह छुप कर देखा जाए, तो ये मैं बड़े ऑनर की बात समझता हूँ, मेरे लिए एक एजाज़ है, मेरे लिए एक मेडल है कि यार एक शौकीन बंदा इस तरह इतना तरद्दद करके मेरी बातें जो है वो सुनता है। तो मैं हर वक्त यहाँ मुयस्सर रहूँगा, आपको जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।
जी चाहे जब हमको आवाज़ दो, हम थे यहीं, हम हैं यहाँ। तो हमने कहाँ जाना है दोस्तों, हमने यहाँ ही रहना है। आप परेशान मत हुआ करें। और बात मेहनत की हो रही थी, मेहनत, सोच को इस्तेमाल करके मेहनत करनी है, लगन करनी है। तो बाकी इसी तरह बहुत से टॉपिक्स पे बात होती रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक भी मैं मेरा दोस्तों से एक वादा था कि एक मैंने खुराक बतानी है, पट्टे की यादगार खुराक है। इंशाल्लाह जो मुर्गा खा लेगा तो फिर अगले नेक्स्ट उसको 21 दिन वाली तैयारी वाली खुराक नहीं देनी, यही खुराक आप देंगे जो मैं आगे नेक्स्ट आपको बताऊंगा। ये चीज तो होगी। वो पट्टे की फरमाइशी खुराक है, पट्टा अपने वजन में बन जाएगा, पर खूबसूरत निकाल लेगा। उसके बाद आपने 10वें 11वें महीने में मुर्गे को इसी तरह उठाना है और लड़ाना है, चस उठानी है। मुर्गा बताएगा इंशाल्लाह। मुर्गे में बात हुई तो बात बना के दिखाएगा। मुर्गे में अगर जात हुई तो इंशाल्लाह मैं गारंटेड 100% कहता हूं कि पैर मार के सांस रोक लेगा। ये मेरे अल्फाज नहीं, मेरे साथ गुलाम मोहम्मद के हैं कि पैर मार के सांस बंद कर देगा मुर्गे का। तो मुर्गा ऐसा हो तो मुर्गा ऐसा हो तो ये एक स्पोर्ट है जो उसको ऊपर लेके जाएगी, जो आगे मैं डाइट बताऊंगा। मेहनत लाजमी है, उसके बाद तकदीर पर छोड़ दिया जाता है। तो मेहनत पर आखिरी बात करते हैं, फिर बात खत्म करते हैं। बात लंबी हो रही है, टाइम शॉर्ट है, गर्मियां बड़ी तेज हैं, मुर्गों को ठंड माहौल में रखा करें। तो आखिरी बात मेहनत पर है कि पंजाबी है तो हिंदी उर्दू वालों से सॉरी, समझ जाएं तो उनकी मेहरबानी होगी। तो दोस्तों शेर है पंजाबी कि जिथे मेहनत होंदियां ने उत्थे रहमतां भी रहंदियां ने। जिथे मेहनत होंदियां ने उत्थे रहमतां भी रहंदियां ने। घर वेलिया निकम्मे बह के पूरियां नहीं पैंदियां ने। घर जोतशी बुलाए रहू केतू भी दिखाए। हथ पैर ना चलाए ते तकदीर की करे। तुहानू मंगना ना आए ते फकीर की करे। रब राखा दोस्तों अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। रब राखा जी।